महाकुंभ में खर्च पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया है। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी का आरोप, बजट बढ़ाकर ठेकेदारों के कमाई के साधन बनाए गए हैं। जहां 10 पैसा खर्च करने की जरूरत है, वहां 10,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं और ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये कह रहे हैं अफजाल अंसारी, सुनिए। सवाल उठ रहा है कि बजट जो 4 गुना बढ़ाया गया है, तो बजट का कहीं इस्तेमाल भी हो रहा है या लूट हो रही है। कई लोगों ने ये बातें बताई, चर्चा में ये बात है कि ठेकेदारों की कमाई के साधन बनाए गए। जहां 10 पैसे के खर्च की जरूरत है, वहां 10,000 खर्च किया गया है और असंतोष व्यक्त किया है कई संतों और महात्माओं ने भी, धर्म गुरुओं ने भी। तो अफजाल अंसारी का बयान सुना आपने और जो व्यय है उसको लेकर जो आरोप है वो भी आपने सुने। अब सवाल उठता है कि महाकुंभ पर खर्च कितना हुआ है, उसको लेकर आंकड़े क्या कहते हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी सरकार और केंद्र सरकार का जो खर्च है, जो बजट है, वो देखिए। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, 7,000 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार का खर्च, और केंद्र सरकार की बात करें तो 2,100 करोड़ रुपए खर्च। और मेला क्षेत्र की हम बात करें तो इसमें 7,000 करोड़ खर्च हुए हैं। और किन किन मदों में खर्च हुए हैं वो भी देखिए, जिसमें सड़क, पुल, बिजली, पानी, इन सब मदों में ये खर्च किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो सुविधाएं हैं उसमें ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं, 26,000 करोड़, यानी कि जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के, उस पर ज्यादा खर्च हुए हैं। जी हां, और इसी खर्च को लेकर अब समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं, अफजाल अंसारी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। वो कह रहे हैं जहां 10 पैसा खर्च करने की जरूरत है, वहां 10-10 हजार रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक नजर हम डाल लेते हैं बजट पर। वर्ष 2012 में 200 करोड़ रुपए खर्च हुए और 2025 में 7,500 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया जा रहा है। और इसी को लेकर सवाल उठाए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और कहा यह गया है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की जा रही है कोशिश। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। अक्कू श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एडिटर हैं नवोदय टाइम्स के। शरद त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर भुवन भास्कर प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और संगम नगरी से देखिए इस वक्त हमारे कई संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे कुमार कुंदन इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, साधु संत भी उनके साथ मौजूद हैं। प्रीति रघुनंदन हमारी सहयोगी इस वक्त प्रयागराज से हमें ज्वाइन कर रही हैं। इसके अलावा विपिन चौबे भी प्रयागराज से ही हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं प्रीति आपके पास आना चाहूंगा, क्या कह रहे हैं वहां पर लोग, क्योंकि आज से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, स्नान शुरू हो गया है। एक तरफ गंगा में डुबकी लगाई जा रही है और दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी इसी कुंभ को लेकर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, बजट बढ़ा दिया गया है ताकि कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाया जा सके। लोग इसे कैसे देख रहे हैं? लग रहा है प्रीति तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुमार कुंदन के साथ कुछ साधु संत भी मौजूद हैं। कुमार, इस पर बात कर सकते हैं आप, साधु संतों से उनकी राय ले सकते हैं। बिल्कुल समीर, मैं पूछता हूं, हमारे साथ महंत जी मौजूद हैं। महंत जी, एक बात बताएं कि जो बताई जा रही है अफजाल अंसारी की तरफ से कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अफजल अंसारी का ये वक्तव्य बिल्कुल गलत है। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड, मदरसों और हज के लिए इतना पैसा देते, हम तो कभी नहीं उनके लिए बोलते। हमारे जो है कि कोई महात्मा, कोई मंडलेश्वर नहीं बोलते चलो अच्छा है, सुविधाएं दी जा रही है। अब इनको इतना क्यों ये परेशानी, इनके सिर में दर्द क्यों हो रहा है? जो सुविधा हमारे कुंभ मेले में हमें पहले से परंपरा के रूप में चली आ रही है, वही सुविधा हमको दी जा रही है।
अब इसमें ज़्यादा बजट का क्या मतलब है? महंगाई के अनुसार जितना सड़क, रोड, बिजली, सीवर में खर्च हो रहा है वो हो रहा है। इसमें इनके कहना है कि चंद ठेकेदारों की वजह से लूट का एकदम पूरा आवरण बना दिया है। नहीं, ये गलत बात है। सब जो है हमारे माननीय मतलब हमारे मेला अधिकारी का पूरी एक गाइडलाइन है, उनके नीचे कई अधिकारी हैं, एडीएम है, अपर मेलाधिकारी हैं, एसडीएम है, तहसीलदार हैं, सब अपना अपना सब क्या नाम है हिसाब लिए हुए हैं। इनको परेशानी है तो अपना क्या नाम चैलेंज करें इस बात को। आप खुद सचिव हैं निरंजनी अखाड़ा के, आपके सामने कई सारे डॉक्यूमेंट्स आते होंगे, कई सारा बजट आता होगा, आपको लगता है कि कहीं अपव्यय हो रहा है टाइप? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा, बल्कि हमारे तो अभी काम बाकी मतलब काफ़ी अभी मेला जैसे अभी दूसरा स्नान है, अभी काम अभी 10% काम बाकी भी है। 92% तक तो काम पूरा हो गया है, बाकी है, लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा है। ठीक है, यानी साधु संतों को नहीं लग रहा है कि कोई ज्यादा खर्चा हुआ है। वो कह रहे हैं कि जो सुविधाएं इस बार दी जा रही हैं उससे वो खुश हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। भास्कर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा समाजवादी पार्टी का रुख क्या है इसे लेकर? अफजाल अंसारी जो कुछ कह रहे हैं, क्या उसका कोई आधार है, कोई तथ्य है? उन्होंने एक बात तो कह दी, जहां 10 पैसा खर्च करना चाहिए वहां पर 10,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही। आधार क्या है इन आरोपों का? देखिए समीर जी, रवि जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल है और ये जो पैसा खर्च हो रहा है ये हमारा, आपका और उन टैक्स पेयर का है जो उनके गाड़ी पसीने की कमाई है, वो खर्चा हो रहा है। तो हमारे विपक्षी दल होने के कारण हमारा कर्तव्य बनता है कि ये पैसा सही जगह लगे और यही चिंता हमारी है। और आज जिस प्रकार वहां उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चल रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये लोनी के विधायक कह रहे हैं इनके गाजियाबाद। वो कह रहे हैं कि अधिकारियों इतने निरंकुश हो चुके हैं, इतना भ्रष्टाचार है, उसकी पोल खोलने का काम कर रहे हैं। इनके सहयोगी आशीष पटेल, अपना दल वाले, वो मंत्री भी है, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए अधिकारी। जब सरकार में इतना भ्रष्टाचार हो तो हम कैसे समझ सकते हैं कि इस कुंभ मेले में भ्रष्टाचार ना हो और वो भेंट ना चढ़ जाए। यही तो चिंता अफजल अंसारी साहब ने करी है कि कहीं वो मेला भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ जाए, वो पैसा कहीं किसी को निश्चित रूप से फायदा पहुंचाने के लिए ना हो। तो मेले में लगे, ये आपत्ति नहीं है। ये कोई मन की बात है या फिर कुछ आधार है, कोई तथ्य है? मतलब तो बयान का मतलब या तो आपके पास कोई प्रमाण हो या फिर ये मन की कोई भावना है जिसे आप लोग व्यक्त कर रहे हैं? ये मन की बात नहीं है, ये जनप्रतिनिधि कह रहे हैं। लोनी के विधायक हमारे विधायक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। कहिएंगे तो मैं आपको उनका नाम भी बता दूं आपके चैनल में, और आपने चलाया उनकी न्यूज को। आप एक स्वस्थ चैनल है, मैं बड़ा आदर करता हूं आपका, एंकर साहब का भी और पूरे चैनल का भी, और इनके आशीष पटेल इनके सहयोगी, हमारे बिल्कुल। हम वो बयानात चला चुके हैं भुवन साहब, हम वो बयानात चला चुके हैं, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, नंद किशोर गुर्जर के बयान का, आशीष पटेल के बयान का। लेकिन महाकुंभ को लेकर किसी ने सवाल कहां उठाए? आप तो महाकुंभ में भ्रष्टाचार होने की बातें कह रहे हैं ना। शरद त्रिवेदी जी, इसका जवाब दीजिए। सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप तो लगा दिए गए, हालांकि कोई तथ्य अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन क्या ये बात सही है क्या कि जहां 10 पैसे खर्च करने थे वहां 10-10 हजार रुपए खर्च किया जा रहा है, ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लूट मची है, समाजवादी पार्टी कह रही है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये विश्व का सबसे बड़ा कॉन्ग्रेगेशन है। इससे बड़ा विश्व के इतिहास में न कभी हुआ है, आगे जरूर होगा, वो भी भारत में ही होगा। लेकिन यहाँ पे समस्या ये नहीं है कि साहब ये दिक्कत है, इनको ये लग रहा है कि साहब ये यहाँ पे फ्रॉड हुआ है और फालतू पैसे खर्च हो रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इसका स्रोत क्या है। जैसे अभी आपने भी कहा कि इन्होंने सपने में देखा था, या इनको कोई आके बता गया था, या इन्होंने कोई रोडवेज की बस में जा रहे थे, वहां जनता इनसे बता रही थी कि साहब बड़ा फ्रॉड हो गया है। तो ये बताए ना, तथ्य लाए सामने। जहां इतने लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, सबसे बड़ा विश्व का सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया है, रोड सिस्टम लगाया गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगाया गया है, जो वहां पे ये जो बचाने वाले गोताखोर रखे गए हैं, 60,000 की हमारी जो पुलिस और प्रशासन के लोग वहां पे डिप्लॉयड हैं। तो जहां एक एक चीज जो खर्चा हो रहा है उसका रिकॉर्ड होगा, और आप मांगिए ना, आपको विधानसभा में एक एक चीज का जवाब दिया जाएगा
ये इस तरह के बयान जो हैं वो सिर्फ ये दर्शाता है कि साहब एक वर्ग की जो फालतू समुदाय है, एक विशेष समुदाय और एक फालतू समुदाय है, तो विशेष समुदाय में अगर पैसा खर्च होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो फालतू समुदाय के कार्य में पैसा खर्च होता है तो उसमें सारी समस्याएं। ये विशेष समुदाय और फालतू समुदाय क्या होता है साहब है वो? त्रिवेदी जी, ये फालतू समुदाय क्या होता है आपकी नजर में? क्या है फालतू, जरा बताएंगे? और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, फालतू समुदाय क्या होता है जी? फालतू समुदाय क्या होता है आपकी नजर में? नहीं, जो हमारे यहाँ एक कहावत है कि साहब एक विशेष समुदाय है, तो अगर विशेष समुदाय है तो फालतू समुदाय भी होगा। ये फालतू समुदाय का अगर ये फालतू की बात है, फालतू की बात है ये। एक जगह जहां लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जहां शरद त्रिवेदी जी, आप तो जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, जिम्मेदार नेता हैं, इस तरह के बयानों से आपको लगता नहीं कि आप एक समुदाय को फालतू कैसे कह सकते हैं? विशेष समुदाय वर्सेस फालतू समुदाय, ये आप लोग हर मुद्दे को बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? अंकुश श्रीवास्तव जी, इस मुद्दे में आपको कितना दम नजर आ रहा है? अफजाल अंसारी की तरफ से जो मुद्दा उठाया गया है और जो भारतीय जनता पार्टी का इस पर रिएक्शन है, उसके बारे में कोई नहीं कहेगा। ठीक है, जहां तक त्रिवेदी जी का ये बयान है, मैं इसकी सख्त निंदा करता हूं। ये फालतू समुदाय क्या होता है, और इसको अगर आप ऐसे इस तरीके की बात करेंगे तो ये आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, और आप बहुत ही गिरी हुई बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं फालतू समुदाय कहना, आपको माफी मांगनी चाहिए और अभी मांगनी चाहिए। इसको कोई नहीं कहता इस तरीके की बेवकूफी भरी बात की फालतू समुदाय है। आप उसको दूसरे शब्द और दे सकते हैं, या तो आपकी भाषा में वो शब्द नहीं है, और या ये कि आप शब्द की गरिमा नहीं जानते हैं। ये एक बात। शरद त्रिवेदी जी को एक मौका दे देते हैं। शरद त्रिवेदी जी, आपने जो कहा उस पर खेद जताएंगे क्या? काउंटर दे दीजिए सर, काउंटर दे दीजिए। देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि जहां पे एक समुदाय विशेष जो है, विशेष समुदाय के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। विशेष समुदाय दिल्ली में अमानुल्लाह खान साहब ने जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का उन्होंने निजी का इस्तेमाल किया और उसको किराए पे देकर अपने पैसे दिए, बताइए के बारे में कहीं किसी ने आज तक ये जवाब दिया है कि साहब वक्फ बोर्ड का के पैसे का? अरे भाई, आप वक्फ बोर्ड पर कहां पहुंच गए? यहाँ पर बात हो रही है महाकुंभ की, बात हो रही है महाकुंभ की। त्रिवेदी जी, ये फालतू समुदाय जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया है, इस पर आपको खेद जताना चाहिए। आप खेद जताएंगे या नहीं जताएंगे? मैं तो एक मौका दे रहा हूं, अक्कू जी का वक्त काट कर आपको मौका दे रहा हूं। कोई अहमियत नहीं है। हमारे जो सेकुलरवादी हैं, दिक्कत ये हिंदू मुसलमान की नहीं है। सेकुलरवादी क्या होता है? देश तो सेकुलर ही है ना। चीज होती है जो अगर की जाती है तो इनको समस्या आ जाती है। हज हाउस, हज सब ठीक है। भुवन भास्कर जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। भुवन भास्कर इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आपने ये टर्म यूज किया। देखिए, अभी आपने अरे आपके पास अगर इस तरह की कोई बात है, अरे शरद त्रिवेदी जी, आपको आपका कॉन्टेक्स्ट जो भी हो, लेकिन इस शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। भुवन भास्कर जी, ये इस बात पे आपका क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत दुख है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी जो पेशे से वकील है, कानून के विद्यार्थी हैं, वो इस तरह की जो हमारा हिंदू समाज है उसको फालतू समाज कहने का काम कर रहे हैं। मुझे घोर आपत्ति है इनके बयान पर। ये निश्चित तौर पे जो इनकी नफरत है समाज से वो दिखाई देती है। आज ये गिर गए। मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, नेशनल टीवी में, ये देश के हिंदू समाज से माफी मांगने का काम करे, और जो भारत के सेकुलर फॉर्म पे इन्होंने जो हमला करा है उस पर बात करने का काम करे, माफी मांगने का काम करे। ये देश के सेकुलर की भावना का जो इन्होंने हनन करा आपके चैनल के माध्यम से, मैं चाहता हूँ ये देश के सेकुलर फॉर्म से के लिए संविधान से माफी मांगे, देश के लोगों से माफी मांगे, हिंदू समाज से माफी मांगे, ठीक है, समाज से माफी मांगे। फिलहाल मैं त्रिवेदी जी के लिए के पास इसीलिए गया था, लेकिन वो खेद नहीं जता रहे। अक्कू जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से, मुझे अपने रिपोर्टर्स का भी रुख करना है प्रयास। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अफजाल अंसारी की बात में भी कोई दम नहीं नजर आता है। अफजाल अंसारी एक तरफ कहते हैं 4 गुना बजट बढ़ा दिया गया, दूसरी तरफ 1 लाख गुना 10 पैसे और 10,000 की बात कर रहे हैं। वो हो सकता है उन्होंने अपने शब्दों के इस्तेमाल में कुछ समझ में नहीं आया हो, लेकिन एक बात कहनी थी, कह दी। हाँ, अगर इतना बड़ा खर्च हो रहा है और इतना बड़ा तार्किक बात की जा रही है, तो आप उदाहरण बताइए ना कि यहाँ जो पुल जो है 2000 में बन सकता है, वो 50,000 करोड़ में बन रहा है, तो आप उसे बताओ, उसको तो समझ में आता है कुछ बात को। अभी इनके पास कोई उदाहरण नहीं है इस तरीके का, लेकिन ये बात अपनी कह रहे हैं, और सरकार को भी सतर्क रहना चाहिए कि कोई भी फालतू का जो खर्च होता है, जो ज्यादा एग्जीगरेट किया जाता है, बढ़ा हुआ खर्च दिखाया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। प्रीति के पास चलेंगे। प्रीति रघुनंदन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति, जिस तरीके से पहला दिन, पहला स्नान और उसी दिन एक
विवाद, एक बयान सामने आ जाता है समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से कि बहुत ज्यादा अनावश्यक खर्च हुए हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, ठेकेदार उसमें करप्शन कर रहे हैं, कई तरह की बातें कही गई हैं। वहां पर जो लोग आ रहे हैं, जो व्यवस्थाएं, जो सुविधाएं हैं, उनके बारे में अब तक जो भी आपने बात की, उनका क्या कहना है? वाकई में जो खर्च हो रहा है और जो जमीन पर दिख रहा है उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर है? देखिए रवि, हम बहुत समय से यहाँ पर लगातार, कुंभ जब शुरू नहीं हुआ था तब से यहाँ पर हैं, हमारे बोट कॉन्क्लेव हुए, लेकिन इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, हम घाट पर मौजूद हैं और पौष मास की शुरुआत होते ही किस तरह की रौनक यहाँ पर घाट पर नजर आ रही है। ये किला घाट है, यहाँ पर जबरदस्त भीड़ है, लोग कितने किलोमीटर चलकर, 12 से 14 किलोमीटर तक पैदल चलकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत दूर से ही गाड़ियों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जहां तक बात रही आपके मुद्दे की, जिस पर आपने सवाल पूछा, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मैं कैमरा पर्सन निरंजन को बोलूंगी कि इधर आए। ये बताइए कि अफजाल अंसारी कहते हैं कि 10 पैसे की खर्च की चीज को 10,000 खर्च करके बनाया गया है। कुंभ पर जो खर्च तय हुआ, बजट बढ़ाया गया, वो नजर नहीं आ रहा है। क्या आप इस बयान से सहमत हैं? ये नहीं, इस बयान से मैडम हम बिल्कुल सहमत नहीं। आपके चैनल के माध्यम से मैं अफजाल अंसारी को बता देना। पहले आप ये बताइए कि आपको ये व्यवस्था यहाँ कैसी लगी, क्या बदलाव दिख रहा है, फिर उसके बाद बताइएगा सहमति या असहमति। 2012 के कुंभ के मुकाबले ये 2024-25 का कुंभ है, ये दिव्य और भव्य है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी जबरदस्त व्यवस्था की है और बहुत प्रसन्न है। नहीं, खर्चा आपको लग रहा है कि फालतू का नजर आ रहा है या आपको? खर्च नहीं हुआ, कोई फालतू का खर्च नहीं हुआ। आपको क्या लगता है सर कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं पहले थी और अब जो व्यवस्थाएं हैं, ऐसा लग रहा है कि अनाप शनाप पैसा खर्च किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा पैसा लगा है। शासन की बहुत चाक-चौबंद व्यवस्था है। क्या आपको बदलाव नजर आ रहा है? आप तो पहले भी कुंभ में आए होंगे। पहले से बहुत बदलाव लगा हुआ है। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, बताइए आपको क्या लग रहा है इस बार? आप तो पहले भी कुंभ आए हैं कि नहीं आए? पहले फर्स्ट टाइम है मेरा। तो क्या अनुभव है? आपको लग रहा है कि पैसे की बर्बादी है या जो बजट के मुताबिक चीजें बेहतर दिखनी चाहिए वो दिख रही हैं? हाँ मैम, दिख रही है। बहुत अच्छा सुविधा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सरकार ने बहुत अच्छे से सब कुछ किया हुआ है। ठीक है, प्रशासन ने, लग रहा है बजट बिल्कुल। सही वहां है पर उनके प्रीति, लिए, आपके कोई पास ऐसा जो लोग दिक्कत नहीं मौजूद हैं उनको लगता है कि जो सुविधाएं इस बार, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, वो जो बजट है उसके मुताबिक जमीन पर दिख रही हैं, वो उससे संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए, अब चलेंगे। विपिन चौबे हमारे साथ नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। विपिन, आपके पास अगर लोग मौजूद हों जिनसे आपने बात की हो, वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद का तो यही आरोप है कि भाई खर्चा बेतहाशा किया जा रहा है और सुविधाएं उस तरह की नहीं है। देखिए, मैं जहां पर खड़ा हूं ये नेशनल मीडिया सेंटर बनाया गया है और इसके बाहर कैसे लोगों की तादाद रवि आ रही है, अंदाजा लगाइए। सुबह 9:30 बजे का आंकड़ा आया, 60 लाख लोगों ने स्नान कर लिया और पैदल जाने वालों का ये जत्था चलता जा रहा है। और देखिए लोगों में उत्साह कितना ज्यादा है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर जो कटआउट्स लगे हुए हैं, कैसे लोग, रास्ते में आने वाले लोग किस तरह से यहां कटआउट्स के बाहर सेल्फी ले रहे हैं। भैया ये बताइए, आप लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, स्नान करने के लिए आए हैं, बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है? हाँ एकदम बढ़िया है। कैसा इंतजाम है ये बताइए? एकदम कमाल का इंतजाम है। हम खुद की गाड़ी से आए हैं और पार्किंग तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने काफी बढ़िया इंतजाम किया हुआ है। कई लोग ये कह रहे हैं कि पैसे की बहुत बर्बादी की गई है, पैसा लुटाया गया है, पैसे की बंदर बाट हो गई, लोग लूट चुके हैं पैसे को। कुछ ऐसा नजर आ रहा है आप लोग को? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं लग रहा है, कुछ नहीं है ऐसा। अफजाल अंसारी वगैरह ये कह रहे हैं कि कुंभ के नाम पर पैसा बहाया गया, बर्बाद कर दिया गया। आपको कहीं पैसे की बर्बादी नजर आ रही है? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। किया गया है, पैसे का सदुपयोग किया गया है। पैसे का सदुपयोग कभी ना हुई है, ना कोई कर सकता है मोदी और योगी जी के अलावा। अविश्वसनीय और अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। ऐसा अद्भुत दृश्य पहले कभी भी कुंभ का नहीं रहा। ठीक है, यानी लोग जो हैं वो व्यवस्थाओं से खुश हैं। प्रोफेसर भुवन समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। भुवन साहब, आपने ये तो बता दिया आपके सांसद ने कि भाई कितना ज्यादा खर्चा हो गया, और एक तरह से आप बता रहे हैं कि इतना पैसा खर्च नहीं होना चाहिए था। जबकि देखिए यहां पर हमारे संवाददाता बता रहे हैं 60 लाख लोग स्नान कर चुके हैं, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, लोग तारीफ कर रहे हैं, और सरकार का अनुमान यह है कि 40 करोड़ लोग आएंगे आस्था के इस महाकुंभ में। और अगर कोई 5,000 रुपए भी खर्च करता है ना, तो 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा। तो ये तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अपने आप में मील का पत्थर साबित होने वाला है। और आप कह रहे हैं कि नुकसान हो गया, इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, मैंने आपके दोनों जो आपने विचार सुनाए जनता के, मैंने दो फेस में इसको समझता हूँ। एक पहले वाले
जो लोगों का विचार सुनना था। उन्होंने कौन सी टोपी पहनी हुई थी? काली टोपी पहनी हुई थी। काली टोपी किस विचार के लोग कहते हैं? आरएसएस के लोग करते हैं। ये उनका पॉलिटिकल विचार था, पहला विषय। दूसरे विषय में मैं नहीं जाना चाहता। मतलब आप कह रहे हैं कि महाकुंभ में जितने भी लोग आ रहे हैं, ये 40 करोड़, ये सब आरएसएस के लोग हैं, भाजपाई हैं सब? चूंकि सर मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं भी 30 साल से पॉलिटिकल स्टूडेंट हूं। मैं इतना बताना चाहता हूं, वो जो विचारधारा थी उनकी पहले वाले फेस की, मैंने दूसरे फेस में क्यों नहीं कहा, लेकिन निश्चित तौर पे वो बयान जो है उनका राजनीतिक बयान था। दूसरा विषय में मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा हमारी क्या चिंता है? हमारी चिंता इस बात की है कि वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, उनकी सुरक्षा की चिंता हो, वहां की व्यवस्था की चिंता हो, लेकिन बंदर बांट ना हो। चूंकि विधायक इनके ही और इनके जो सहयोगी है वही आरोप लगा रहे हैं, सरकार गिरी हुई ठीक है, आप वही बात रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, आज की बहस में महाकुंभ को लेकर अब बात हम नए विवाद की करते हैं। एक और विवाद है, महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हो गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने जताई है इस पर नाराजगी। रविंद्र पुरी ने कहा, जिन्होंने प्रतिमा लगाई उनका भाव सही नहीं है। ये देखिए, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, मुलायम सिंह यादव की एक प्रतिमा यहां पर स्थापित की गई है और इसको लेकर अखाड़ा परिषद के साधु संतों ने विरोध किया है। और देखिए, महाकुंभ में मुलायम की मूर्ति पर विवाद हुआ है और इस पर बयान भी सामने आया। देखिए, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष वीरेंद्र पुरी ने क्या कहा, जल्दी से उस पर गौर करते हैं। पहला ये कि प्रतिमा हमें यह दिखाने के लिए लगाई गई है कि उन्होंने हमें मार रखा है, लहूलुहान कर रखा है। जी हाँ, ये बहुत सख्त बयान दिया गया है। जिन्होंने ये प्रतिमा लगाई उनका भाव सही नहीं लग रहा है, ये सीधे तौर पर कहा गया है। त्रिवेदी जी, आप इसे कैसे देखते हैं? और कुछ साधु संतों का विरोध भी सामने आया है। साक्षी महाराज को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने भी इसको लेकर विरोध जताया है। इस पर बीजेपी का क्या आधिकारिक रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, ये समाजवादी पार्टी जो है इसका राजनीतिकरण कर रही है। माननीय मुलायम सिंह जी का पूरा देश सम्मान करता है, उनकी अपनी जगह है। हाँ। लेकिन जहां पे एक धार्मिक आयोजन है वहां पे इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर साधु संत इसके खिलाफ है तो ये उनको जवाब दें कि इनके उसमें क्या राय है। लेकिन जहां पे धार्मिक कोई कार्यक्रम है तो वहां पे राजनीति से परहेज करना चाहिए, सिर्फ ये हमारा मानना है। आप कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर राजनीति भी हो रही है। अंकुश श्रीवास्तव जी, एक बहुत ही दिलचस्प चीज नजर आ रही है कि स्नान का पहला दिन है और उसी दिन दो ऐसे मामले आते हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और जिनसे विवाद शुरू हो जाता है महाकुंभ को लेकर। क्या ये आपको लगता है कि ये सोच समझ के चीजें की गई हैं पार्टी या पार्टी के नेताओं या कार्यकर्ताओं, या फिर ये ऐसे ही हो गया है? मुझे नहीं लगता कि इसमें पार्टी ने बहुत विचार करके कुछ भी कहा है। अफजाल अंसारी का बयान अपने अलग तरीके से होते रहते हैं, इसलिए उनकी बात को बहुत महत्व नहीं दिया जा सकता। और जहां तक मूर्ति लगाने का बयान आता है, अगर ये जरा सा विवाद, जितना नेताजी को, मुलायम सिंह यादव को मैं जानता रहा हूं, वो पहले जो ये आदमी करने की कोशिश करता है उसको मारते हो बैठ करके और गरियाते बैठ करके। नेताजी को आप इस तरीके से ऐसे मौके पर आप कर दे रहे हैं, और वो भी इस धरती पर, संगम की धरती पर, जहां पर स्थायी निर्माण, मतलब वो कहते कि भैया ऐसे ही अगर मुझे बहा देना है तो मेरी मूर्ति डाल दो गंगा जी में और बहा दो मुझे। तो ये स्थायी नहीं है। एक तो जहां आप कर रहे हैं, जिस तरीके से मूर्ति का आप स्थापना की है, वो बहुत ही गलत तरीका है और वो नेताजी की याद को मट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं ये लोग। उनको नेताजी ने जो किया धरा है उसे एक बार में ही समाहित करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है और किसी विचार से योग्य नहीं हुआ है। इसको उन्होंने किसी ने भी बहुत विचारपूर्ण तरीके से नहीं, जल्दी से इस पर प्रोफेसर भुवन एक रिएक्शन आपका चाहूंगा, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी भी ऑब्जेक्ट कर रही है, कुछ साधु संतों ने भी ऑब्जेक्ट किया है, साक्षी महाराज भी इस पर ऑब्जेक्शन जता रहे हैं। ये किया क्यों गया? मतलब महाकुंभ आस्था का महापर्व, उसमें एक राजनीतिक शख्सियत, हमारे देश की बड़ी शख्सियत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन उनकी मूर्ति का क्या मतलब है, ये सवाल उठ रहा है। देखिए, नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाजों के मसीहा थे। ये पूरा देश जानता है, विश्व जानता है। और बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, वो हनुमान भक्त भी थे।
और पिछड़ों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत है वो माननीय नेताजी से लेकर माननीय अखिलेश जी तक हम देख पाते हैं किस प्रकार उनके माननीय अखिलेश जी के घर सही लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है? लग रहा है कि कार्यकर्ता जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? यही तो सवाल है। आप उसके बीजेपी के पॉलिसी एनालिसिस में मत जाइए, बहुत स्पष्ट सवाल था। इस प्रकार उनकी नफरत दिखती है हमारे माननीय अखिलेश जी के घर को धुलवाने की गंगा जल से, वो पूजा करने जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, ये ठीक है, यही कह रहे हैं ना। और हम कहना चाहते हैं ये जो मूर्ति वो हमारे भगवान है, समाजवादियों के भगवान है माननीय नेताजी, ये हमारे भगवान का अपमान है। एक तरफ आप उनको पद्म विभूषण दोगे और अगर उनकी मूर्ति लग जाएगी इस देश की मिट्टी में, एक हनुमान भक्त की मूर्ति लग जाएगी, ये आपका पक्ष था, ये आपका पक्ष था। लेकिन देखिए महाकुंभ की शुरुआत हो गई और इस बीच एक और बयान, एक और विवाद सामने आया है, ममता बनर्जी का बयान। जी हां, इस बीच ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले को लेकर लगातार अपनी बात कही है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार कुंभ मेले में हजारों करोड़ देकर सहयोग करती है लेकिन गंगा सागर की तरफ देखती भी नहीं है। ममता बनर्जी लगातार इस विषय को उठा रही हैं और बीजेपी पर वो हमले कर रही हैं। কুম্ভ মেলায় হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু গঙ্গাসাগরের দিকে ওরা তাকিয়েও দেখেন না। কিন্তু গঙ্গাসাগরের একদিকে সুন্দরবন, সুন্দরিনী, একদিকে অরণ্য, একদিকে সমুদ্র, একদিকে মন্দির আর একদিকে পুণ্যার্থী, এই বিরাজমান জিনিস এটা সাগরের পাশে, মানে সাগরের মধ্যেই প্রায়। আর কুম্ভ মেলা যেটা হয় তিনটে নদীর একটা মিলনস্থল পাহাড় আছে, মানে একটা বদ্বীপ, একটা শুকনো জায়গা আছে। त्रिवेदी जी, ये सवाल आपसे, क्योंकि ममता बनर्जी ये साफ तौर पर कह रही हैं कि एक तरफ महाकुंभ में हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है, कर भी रही है, लेकिन गंगा सागर की तरफ देखा भी नहीं जा रहा है। ये अनदेखी क्यों? त्रिवेदी जी, आप ही से सवाल था। त्रिवेदी जी तक लग रहा है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। त्रिवेदी जी सुन पा रहे हैं आप? जी, ममता बनर्जी को आपने सुना, वो कह रही है गंगा सागर की तरफ सरकार देख भी नहीं रही और महाकुंभ में हजारों करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है, केंद्र सरकार दे भी रही। देखिए, गंगा सागर जो पूजा है वो और कुंभ मेला, ये दोनों भारत की हैं, दोनों हमारी सनातन परंपराएं हैं और जहां जितने लोग आते हैं उसके अनुपात जो है वहां पे इंतजाम किया जाता है। जितने लोग यहाँ पे कुंभ मेले में आने वाले वहां पे उनके हिसाब से जहां 45 करोड़ आने वाले वहां के इंतजाम में और गंगा सागर कार्यक्रम में जितने लोग आने वाले उनके अनुपात में वहां इंतजाम किया जाएगा। तो केंद्र सरकार भी कर रही है, वहां सिक्योरिटी केंद्र सरकार देगी, जो ममता दीदी कहेंगी वो केंद्र सरकार करेगी। लेकिन ये कहना है कि नहीं साहब ये क्योंकि उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो ये इसको भी कम से कम। अंकुश श्रीवास्तव से एक फाइनल कमेंट लेते हैं। ये दोनों अंकुश श्रीवास्तव जी, ममता बनर्जी को भी सुना, क्या वाकई में कुछ कोशिश चल रही है इस महाकुंभ को लेकर एक अलग तरह का नैरेटिव या पॉलिटिक्स सेट करने का? अक्कू जी, आपका ऑडियो म्यूट हो गया है। को लेकर के निश्चित रूप से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है और उसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों तरफ से होती है, एक परोक्ष होती है, एक परोक्ष होती है। लेकिन जहां तक गंगा सागर का मामला है, गंगा सागर को भी अगर जरूरत है, अगर किया जा रहा है और सरकार ने कितने प्रयास, पश्चिम बंगाल सरकार ने कितने प्रयास किए हैं, ये अगर साफ हो तो ये निश्चित रूप से वो जरूरत होगी, जिस भी राज्य को जरूरत हो। और जहां ऐसे धार्मिक या ऐसे बड़े आयोजन होते हैं उनको दिया जाना चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं, और किसी भी धर्म के हो वहां पर किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। महाकुंभ का पहला दिन, लेकिन कई विवाद भी जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिस पर अलग अलग दलों की क्या रही प्रतिक्रिया वो हमने आपके सामने रखी इस चर्चा के माध्यम से।